हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भावना मैडम के बारे में। उनके कल के व्लॉग पर भी रिएक्शन होगा और आज के व्लॉग पर भी होगा। कल मैंने इसलिए उनके उस व्लॉग पर रिएक्शन नहीं दिया था क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इतना कुछ है बोलने के लिए कि हम उस पर एक वीडियो छापें। तो आज हम दोनों इंक्लूड कर लेंगे व्लॉग्स एक ही रिएक्शन में। तो कल वाले व्लॉग में जो है मैडम का एक और जो क्वालिटी है वो निकल कर आई है। जैसे कि आपको पता है मैडम अपने आप को ब्लंट बोलती हैं या दूसरे बोलते हैं जो उनके सपोर्टर हैं कि वो ब्लंट हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं जो हम उनके हेटर्स हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि हम हेटर्स हैं, तो चलो हेटर्स हैं हम। तो हमें तो वो ब्लंटनेस नहीं लगती है, हमें रूडनेस लगती है। और दूसरा उनका जो नया क्वालिटी कल पता चला है वो है मैनरलेस। जी हाँ, भावना जी मैनरलेस भी हैं। कल एक्चुअली उनकी एक फ्रेंड आई हुई थी जिनको हमने पहले भी इनके व्लॉग में कभी कभी देखा है। बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्ट नहीं दिखाई देती हैं, बहुत ही सोच समझकर बहुत ही सीमित वो बात करती हैं। तो वो इनके घर पर आई हुई थी। अब नहीं पता कि मैडम ने उन्हें इनवाइट किया था या वो खुद से आई थी, या हो सकता है मैडम कभी मिली हो और उन्होंने कहा हो कि आना प्लीज़, तो वो आ जाती हैं। अब जैसे ही वो आती हैं तो वो एक गिफ्ट लेकर आती हैं जो कि एक बॉक्स होता है। ऑब्वियसली आप उसमें कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको अपने गेस्ट को ऑफर करना है उस टाइप का वो प्रोडक्ट होता है। तो वो लेकर आती हैं मैडम के लिए। अब एक तो यार कोई बंदा आपके घर आया है, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। आप वैसे भी ज़्यादा कहीं जाते आते दिखते नहीं हो, जाते भी हो तो मुझे ऐसा कभी नहीं दिखा कि मैडम ने कुछ ओवर द टॉप किसी के लिए कुछ किया हो, है ना। वसीम और जो सिमरा है उनका भी मैंने अधिकतर देखा है कि वो इनको देते हैं। इनको लेना आता है, देना कम आता है, ऐसा मैंने ज़्यादातर देखा है। ये ऐसे ही जाते हैं कहीं भी। तो कोई आया है, उसने एक जेस्चर किया आपके लिए, लेकिन मैडम जो है ना कि कहते हैं कि भाई नहीं रख पाती हैं वो अंदर। उनको जो बोलना है मुंह पर बोलना है और बहुत ही भद्दी तरीके से वो निकल कर आता है, जो हमेशा आता रहता है। तो वो बोलती हैं कि अच्छा हुआ तुम जो लेकर आई हो ये मेरे लिए, तो इसमें अच्छा हुआ तुम ड्राई फ्रूट्स ना भर कर नहीं लाई। तो इन शॉर्ट मैडम ने वहाँ पर ये सिखाया कि जब ऐसे गिफ्ट्स दिए जाते हैं ना, तो इसमें ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब फिल करके दिया जाता है, ऐसे खाली नहीं दिया जाता है। तो ये मैडम वहाँ सिखा रही थी उनको। अब तो मैडम ने उसको घुमाकर इस तरीके से बोला कि अच्छा हुआ तुम नहीं लाई, मेरे घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं जो कि हम खाते नहीं हैं, लेकिन अब इसमें फिल हो जाएंगे ना तो फिर हम खा लेंगे। मतलब सोचिए कि आलस किस प्रकार का है मैडम के अंदर भी और इनके पतिदेव के अंदर भी। चीज़ सामने होगी खा लेंगे, सामने नहीं है तो ये खाना मतलब खाने में भी इनको आलस आ जाता है, निकालने में और खाने में भी। मतलब यार, मैं जब स्कूल में टाइम में थी तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी। तो वो ना बोलती थी कि इंसान इतना आलसी है, लोग आजकल इतने आलसी हैं कि उनका बस चले ना तो वो जो खाते हैं ना वो भी उन्हें ना खाना पड़े, कोई उन्हें चबा कर दे दे और वो गटक ले, बस इतना वो करना चाहेंगे। तो ये वाली बात ना मुझे भावना मैडम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती नज़र आती है इम्प्लीमेंट होती है कि भाई इनसे कुछ मतलब, अगर बॉक्स में भरा है, इन्होंने कहा कि अब भर जाएगा ना तो जो पविनाश है उसको एक बार में वन गो में ख़त्म कर देगा। तो इट मीन्स कि आप लोगों से खुद से उठाकर खाया भी नहीं जाता है, और इसी वजह से इनका काम नहीं चलता है जब तक कि इनके घर में कोई इनको हेल्प करने वाला ना हो। अभी जब इन्होंने हाउस शिफ्ट किया तो उसमें देखा आपने कि कितने जितने लोग थे सब इनके काम में लगे हुए थे, चाहे वो ट्वीटी हो और चाहे वो पुड़िया हो, सब काम में लगे हुए थे। और मैडम बस यहाँ वहाँ कैमरा लेकर ज़्यादातर घूम रही थी। तो वही चीज़ है कि इन लोगों से नहीं होता है, इनको काम वाला कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, और इनसे खाया भी नहीं जाता है अगर इन्हें कोई सामने रख कर ना दे। तो ये कहती है इसमें फिल कर देंगे तो हम खा लेंगे, तो ये फिल वगैरह करती हैं और दिखाती हैं उसको। वो लड़की को थोड़ा सा अजीब फील होने लग गया, उसको भी लगा कि शायद मुझसे गलती हो गई है, और वो बोली कि देखो ये मेरे अब दिमाग में आया है कि मुझे इसमें फिल करके लाना चाहिए। तो नीचा का नीचा भी दिखा दिया, अच्छी की अच्छी भी बन गई। मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्टली काम करती हैं ये जो भावना है वो। और बस इसके अलावा वही कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। और हाँ, इस व्लॉग में थोड़ी देर के लिए इंटीरियर वालों को भी याद किया गया है फिर से, क्योंकि जो लड़की आई थी उसने तारीफ़ें की और सामान को लेकर पूछा, उसको अच्छा लगा है इनका जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। हाँ मतलब प्रोडक्ट अच्छे यूज़ नहीं हुए हैं बट काम तो हुआ है ना, तो वो काम उनको पसंद आ रहा है, डिज़ाइनिंग पसंद आ रही है। ये अच्छी बात है कि भाई वो डिज़ाइनर्स बुरे नहीं थे। हाँ, उन्होंने पैसा बनाया या उन्होंने इनको ठग लिया, जो भी ये क्लेम करती हैं, तो उसके लिए ना तो इन्होंने कुछ खास बातें रखी हैं, ना कुछ एक्शन लिया है जो ये कह रही थी कि हम धरना देंगे पैसे निकालेंगे, ना इन्होंने वो किया है और ना उन लोगों ने कोई उसके बाद कोई आंसर किया है। तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने उनको याद किया और कहा कि एक जो हमने बनवाई है आइकिया से बनवाई है वो सही है, बाकी इन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया है। अच्छा, मैडम ने एक लाइन और फेंक कर मारी है यहाँ पर कि ऐसे लोगों को उन्होंने काम दे दिया। उन्होंने, मैडम ये नहीं कह रही थी कि मैंने ऐसे लोगों को काम दिया, इन्होंने कहा उन्होंने ऐसे लोगों को काम दे दिया जिनको ढंग से काम आता ही नहीं था। तो मैडम अगर उनको ढंग से काम आता ही नहीं था तो फिर उन्होंने जब आपके सोफे चेंज करके दिए या फिर जो चेयर्स हैं वो चेंज करके दिए आपके घर के,
जो भी मतलब उन्होंने बनाया था, तो फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि आपको तो पता चल गया था ना कि उनको काम आता ही नहीं था, तो फिर आपने उनसे काम मतलब क्यों, ये मतलब आपको फ्री में मिल रहा था तो आपने ले लिया कि ठीक है, बुरा भी करेंगे तो ले लेते हैं क्योंकि वो सामने से ऑफ़र कर रहे हैं। या फिर बात ऐसी है कि जो आपने फेस ब्लर किए थे, वो थे ही नहीं जिन्होंने आपके घर में काम किया है, आपने किसी नए से काम करवाया और फेस ब्लर करके ये बोल दिया कि ये कारपेंटर्स हैं, ये अच्छे हैं, क्योंकि आपके ही स्टेटमेंट था आपके व्लॉग में कि ऐसे लोगों को उन्होंने काम दे दिया जिनको काम करना आता ही नहीं था। तो मैडम आप अपनी बातों में फँस गई हो यहाँ पर। अब आ जाते हैं आज के व्लॉग के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपके दुःख में आपके साथ खड़े होते हैं। आपको मतलब जितनी हेल्प चाहिए होगी वो अपने मतलब बॉडी से, अपने हाथों से कर देंगे आपको वो हेल्प। और एक होते हैं जो पैसे को बहुत ज़्यादा ऊँचा समझते हैं कि अगर मैंने पैसा डाला या मैंने पैसा खर्च किया, तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। हाथ पैर से किसी का हेल्प करने से ज़्यादा कुछ लोग पैसे से हेल्प करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात मानते हैं और बोलते हैं, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि कोई आपकी हेल्प करेगा और फिर बाद में वो पैसे वैसे दे देंगे और बोलेंगे जो उसने किया था मैंने उसको इतना इतना दे दिया, हो गया बस ठीक है, मेरा कर्जा उतर गया जो उन्होंने मेरी हेल्प की। तो उस टाइप में मुझे लगता है भावना मैडम आती है, क्योंकि ट्वीटी इतने दिनों से परेशान है। वो अपना जो सामान है खुद पैक कर रही है, खुद वो बॉक्सेस लेने जाती है, फिर उसमें वो पैक करती है, फिर उसके बाद वो खुद 2-2 बजे तक रात में काम कर रही होती है, डिक्लटर कर रही होती है। फिर वो पैक करके वो सारा काम करके वहाँ शिफ्ट भी हो गई अकेले अकेले। और इसका अभी तक व्लॉग ट्वीटी के चैनल पर नहीं आया है। जो लास्ट व्लॉग ट्वीटी के चैनल पर आया है उसमें उसने ये बताया कि उसको ना बीपी लो हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि वो एकदम से उसे चक्कर आ गया और वो बैठ गई। तो ये उसके साथ हो गया क्योंकि वो लिटरली काम कर रही है बिना कुछ खाए पिए और फिर वो अचानक से खाती है तो वो हो जाता है ऊपर ऊपर नीचे, ये ऐसे में हो जाता है बीपी, शुगर का लेवल ऊपर नीचे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो उसके साथ हुआ, तो वो इतना अकेले कर रही थी, जबकि वो अभी मैडम के घर के ज़्यादा पास थी। क्योंकि अगर आप मैडम का ब्लॉग देखो तो मैडम बोल रही है बहुत दूर चली गई है ट्वीटी, बिल्कुल गाँव में चली गई है ना, तो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में चली गई है, मुंबई से अलग हो गई है वो। तो जब वो पास थी तब मैडम ने उसको ना खाना पहुँचाया, ना हेल्प करने की कोशिश की, ना उसके घर गईं। चाहती तो वो खुद जा सकती थी। भाई ठीक है, बहुत बड़ी मैडम सेलिब्रिटी हैं, वो नहीं करेंगी किसी के घर जाकर काम। ट्वीटी ने इनके घर कर दिया। वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई शो नहीं करती, वो तो बस वहीं इधर पर मुंबई में ऐसे ही घूमती रहती है बस, है ना? तो वो आकर इनको हेल्प कर सकती है, मैडम नहीं कर सकती। तो मैडम कम से कम पुड़िया को तो वहाँ भेज ही सकती थी, क्योंकि देखो अभी अविनाश नहीं है इनके घर में, इनके अकॉर्डिंगली रात में आता है वो, और रात में भी आता होगा तो ऑब्वियसली खा पी कर आता होगा। मैम को तो ये भी नहीं पता है कि वो रात में कितने बजे आ रहा है, कितने बजे वो जो है आता है और कितने बजे वो सुबह जाता है। मैडम को कुछ नहीं पता होता है, मैडम सो रही होती है। तो अविनाश ऑलरेडी घर में है ही नहीं, और आपके अकॉर्डिंगली आप कुछ खाते ही नहीं हो, आप केवल अंडा खाते हो जो आप बना सकते हो, क्योंकि आपके जब इन लॉज आए थे तो आप अंडा भुर्जी और ये सब बना ही लेते थे, तो आप केवल अंडा खाते हो। और रात में आप केवल प्रोटीन शेक पीते हो, उससे काम चलाते हो, आप कुछ और खाते नहीं हो। आज अपने ट्वीटी के व्लॉग में फिर से बोला कि मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ। तो जब आप कुछ खाते पीते नहीं हो तो 1-2 दिन के लिए थोड़ा-सा मतलब, क्योंकि अभी तो आप क्या ही कर रहे हो, आप कहीं तो नहीं जा रहे, आप केवल अविनाश 2.0 के साथ निकल कर कॉफ़ी पीने जाते हो, फिर घर में बैठते हो। अब देखो कोरियोग्राफर भी घर में आके आपको क्लासेस दे सकता है, ये भी पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कर सकते थे और 1-2 दिन के लिए पुड़िया को भेज देते, जो ट्वीटी है उसकी हेल्प करने के लिए, आपने वो भी नहीं किया। बट जब मैडम को लगा कि भाई अब यहाँ से मैं कंटेंट निकाल सकती हूँ, वो उस घर चली गई है जिस घर को अभी खुद ट्वीटी ने ही अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया है सेट होने के बाद, मतलब आने के बाद। उसने जब दिखाया था जब पेंट नहीं हुआ था, लेकिन मैडम जाती हैं, मैडम पूरा शूट करती है, मैडम पूरा ब्लॉग निकालती है और एहसान के नाम पर मैडम उसके लिए कचौड़ी, समोसे और ये सब लेकर जाती हैं और दिखाती हैं कि देखो मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। उसके लिए पूरा व्लॉग छापती है और पूरे व्लॉग में अपने कैमरे पर निकाल-निकाल कर सामान दिखाती है कि देखो मैं ये भी लाई हूँ, ये भी लाई हूँ, ये भी लाई हूँ। तो ये क्या था? ये केवल और केवल व्लॉग निकालना था, अपना फ़ायदा देखना था, अपने व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक थी। अपने व्लॉग में उसका घर पहले रिवील करने की ये टेक्निक थी, जो इन्होंने बखूबी कर दी है। अब भाई देखो मैडम को टिट फॉर टैट आता है, मैडम बहुत अच्छी बिज़नेसमैन है, मैडम बहुत अच्छी जो है कैलकुलेशन करती हैं। मैडम को याद आया होगा कि जब मैंने अपना 1 रूम वाला अपार्टमेंट दिखाया था ट्वीटी को, तो उस टाइम पर ट्वीटी के चैनल पर वो व्लॉग आया था, मैंने वो व्लॉग नहीं डाला था। तो अब मेरा बनता है कि ट्वीटी के नए घर को मैं शूट करके मैं अपलोड कर दूँ, है ना? तो वही किया है, ये केवल फ़ायदा देखने गई थी अपना, व्लॉग निकालने गई थी अपना और वहाँ गई हुई थी। अब ट्वीटी ने इतना आउटस्कर्ट्स में ये क्यों लिया है फ्लैट, ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले ट्वीटी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं ऐसी जगह घर लेती हूँ, फ्लैट लेती हूँ, जहाँ से मेरा जो वर्क फ्रंट हो, वर्क एरिया हो, वो पास पड़े।
तो अभी तक ट्वीटी ऐसा करती थी, अब अचानक से ट्वीटी आउटस्कर्ट्स में क्यों गई? क्योंकि वहाँ पर शायद फ्लैट सस्ते पड़ते हैं इसलिए। 1 रूम वाला एक अपार्टमेंट जो भावना मैडम है उनका है, जो दिखा चुकी हैं वो ट्वीटी के ब्लॉग में। तो उस वाले अपार्टमेंट को चाहती तो भावना दे सकती थी, बट ऑब्वियसली जो ट्वीटी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए ट्वीटी ने कभी सामने से कहा नहीं और भावना ने भी नहीं कहा, क्योंकि भावना को ऑब्वियसली चाहिए कि उनको पूरा रेंट मिले, जैसा वो मतलब एक्सपेक्ट करती है वो रेंट उन्हें मिले। ऑब्वियसली ट्वीटी से नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये ट्वीटी मजबूरी में वहाँ गई है जितना मुझे समझ में आ रहा है, बट ऑब्वियसली अभी तक ट्वीटी ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्वीटी को अब हर चीज़ के लिए आना पड़ेगा इधर, वापस आना पड़ेगा मुंबई। और अभी ट्वीटी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। अभी उन्होंने कोई एक जो ऑडिशन है वो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वही कारण है कि काम कम है और रेंट बहुत ज़्यादा रहता है मुंबई के अंदर, तो इसलिए वो थोड़ा दूर चले गए। मीरा रोड से भी वो अलग गए हैं, जबकि कहा जाता है कि मीरा रोड में भी जो रेंट है वो कम है, लेकिन वो उससे भी आगे गई हैं। इट मीन्स कि कुछ तो है यहाँ पर पैसे को लेकर कि भाई हम कम में काम चला लें, कम उसमें हो जाए। अभी जो ट्वीटी का घर था उसमें अच्छी वाइब्स आ रही थी जहाँ वो रहती थी। अब देखते हैं इस वाले घर की वाइब्स कैसी है। अभी तो ऐसा मतलब लग रहा था कि काफ़ी कंजेस्टेड है, छोटा है पहले वाले से, है ना, उसमें मतलब सारी थोड़े में ही वो ख़त्म हो जाने वाला है ऐसा नज़र आ रहा है, बट हो सकता है अभी सामान फैला है इस वजह से लग रहा हो। तो भाई ये है। और मैडम यहाँ आकर जो है ट्वीटी से क्या बोल रही हैं कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मेरी डांस वर्कशॉप है, मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है मेरा कल शूट हो, परसों शूट हो। तो मैडम तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे मैडम जो है ना किसी टीवी सीरीज़ पर काम कर रही हैं या मूवीज़ में काम कर रही हैं, तो भाई टाइम से जाना ही होगा प्रैक्टिस करने, क्योंकि शूटिंग का वक्त ये है, इसमें शूट होना है और ये टेलीकास्ट होना है शो अगले दिन। उनका टेलीकास्ट वाला एपिसोड ही हमें अभी शूट करना है, तो जाना ज़रूरी है। मैडम आप 1-2 दिन बाद भी वो कर सकते हो, शूट करके अपलोड कर सकते हो। रील्स है, रील्स पर काम कर रहे हो आप, शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हो। बाकी आपका जो डेली जो आता है व्लॉगिंग वो तो अपना टाइमली आ ही रहा है ना। तो अगर आप एक रील बाद में शूट कर लोगे और किसी को हेल्प कर दोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाना है। लेकिन मैडम को करना ही नहीं है हेल्प। और ये सेम चीज़ अगर ट्वीटी कह देती कि दीदी दीदी मेरा काम है, दीदी दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी दीदी, तो दीदी उसको जाने कितना सुना देती। जब वो थोड़ा सा लेट हो जाती थी आकर घर सेट कराने में, तो मैडम उसका मजाक बनाने लग जाती थी या कहने लग जाती थी कि लेट आई है लेट आई है। लेकिन मैडम जो है अपना सारे एक्सक्यूज़ जो है भरकर चलती है अपने बगल से एक बैग में, ताकि सारे उड़ेल सकें। जब भी कोई क्वेश्चन करे कि अरे मेरे पास ये काम है ये काम है ये काम है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो वो था पूरा मैडम ने व्यूज़ छापे हैं और कुछ नहीं। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं भाई, हमारे हाथों कुछ कमेंट्स लगे हैं फिर से। किसी ने लिखा है ट्वीटी का सरप्राइज होम टूर व्लॉग स्पॉइल कर दिया आपने व्यूज़ के लिए। एक तो आप लोग सब कुछ होने के बाद चले गए, कुछ मदद नहीं की, गए थे तो उसकी इतने दिनों की मेहनत का कंटेंट नहीं लेना था। किसी और ने लिखा वेंट नाउ टू हर होम फॉर कंटेंट एंड व्यूज़ एंड मनी मेकिंग। किसी और ने लिखा बेचारी की हेल्प करने आना चाहिए था, उसने कितना काम किया था, सब सेट हो गया तब आए। किसी और ने लिखा है पुड़िया को 1-2 दिन के लिए ट्वीटी के पास भेज दो, हेल्प हो जाएगी, जस्ट सजेशन। किसी और ने कमेंट किया है थोड़ा आप भी हेल्प करो भावना, तुम्हें बहुत हेल्प करी है काम पर। किसी और ने कमेंट किया है ट्वीटी का घर है तो आप नहीं दिखा सकते उसके घर को अपने व्लॉग में व्यूज़ के लिए। किसी और ने कमेंट किया है वेरी सेल्फिश भावना, इनको ज़रूरत हो तो सब आ जाएं, बस व्लॉग बनाने के लिए आई है। 3 डेज गुजर गए थे, क्या करे तो आज लास्ट डे ट्वीटी के घर, सबको पागल बनाने का टैलेंट तो है आप में। किसी ने लिखा है भावना को कोई ह्यूमन टॉर्चर नहीं कर सकता, इसलिए घर के सारे मटेरियल उसको तंग कर रहे हैं, वाटर, सोफ़ा, कबर्ड। हाँ भाई, तो मैडम को प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस फ्लैट में, स्पेशली अब अभी तक इनको इंटीरियर से आ रही थी, जो मतलब सामान था बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब इनको जो है वॉशरूम की दूसरी चीज़ों से, बाथरूम की दूसरी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। किसी और ने कमेंट किया है अब कोई नहीं बोलेगा कि सैम खाने का कितना ख्याल रखती है। ओह माय गॉड, सैम मैम ये रियल आईडी आपकी या फिर ये जो है PR VR मतलब आईडी से आप कमेंट करा रहे हो? खाने का इतना ख्याल रखती है कि उस खाने को खरीदते वक्त पूरा व्लॉग किया, फिर वहाँ घर जाकर एक एक सामान को खोल खोल कर दिखाया। मतलब कि इमरतियाँ भी वो पन्नी में पैक थी, वो भी उसके नाक के आगे हिला रही थी ट्वीटी के आगे कि एक एक चीज़ लोग देख लें कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो ये बहुत चीप हरकत थी आपकी, बहुत ही ज़्यादा चीप हरकत थी। इससे ज़्यादा हेल्प उसने की है ट्वीटी ने। और जब वो बेहोश हो रही थी, जब वो भूखी पड़ी थी, तब कौन पूछ रहा था उससे? अब जब वो चली गई नए फ्लैट पर, तो केवल फ्लैट का व्यू दिखाने के लिए मैडम जो है ये सारा कुछ लेकर गई, और जो इन्वेस्ट किया वो अपने ब्लॉग से बखूबी निकाल कर गई, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके। तो ये था पूरा पॉडकास्ट आज का। इस पर जो भी आपके ओपिनियंस हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि जो पविनाश है वो विपाशना के लिए गया है, झूठ बोल रही है जो भावना है वो,
वो तो देखो धीमे-धीमे आगे आने वाले वक़्त में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कभी-कभी ये लोग अपने ब्लॉग में ऐसी बातें कर देते हैं जो अगर आप तार से तार जोड़ो तो कनेक्शन बैठ जाता है। तो उसको हम तब डिस्कस करेंगे जब ये रिवील होगा। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।